आज जो है देश के अंदर एक यात्रा निकाली जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो सोचिए क्या दलितों के साथ अच्छा होगा। डर किसको लग रहा है? ब्राह्मण को। किससे डर लग रहा है? अपने आप से, इस दलित समाज से, मुस्लिम समाज से। डर कौन रहा है? ब्राह्मण। और पदयात्राएं कौन निकाल रहा है? दलित समाज। दलित समाज उसमें उनके साथ शामिल हो रहा है। किस तरीके की सोच पैदा की जा रही है इस दलित समाज में? उसे हिंदू बनाया जा रहा है। अगर हजारों सालों से वो हिंदू था तो उसे अभी तक जो है कुछ मिला तो नहीं। क्या मिला? केवल उसकी ठुकाई पिटाई, शोषण। उसको रहने के लिए एक झोपड़ी नहीं दी गई। गांव में दलित समाज की बस्तियां गांव से बाहर बनाई गई जिससे उनकी छाया तक ना पड़े किस ब्राह्मण समाज पर। उसके लिए रास्ते निकलने के लिए अलग बना दिए। उस रास्ते पर दलित समाज निकल कर ना जाए जिस रास्ते पर ब्राह्मण चलता है। अब उसके जो है बच्चे शिक्षित ना हो पाए इसलिए उनको स्कूल जाने से रोका गया। जीवन अच्छा ना हो पाए इसलिए उसके गले में मटका और पीछे झाड़ू टांग दी गई। उससे जिस समय कर्म कांड कराने की जरूरत हो तब तो उसके घर ब्राह्मण आ जाता है और फिर नफरत उसी ब्राह्मण के द्वारा उसी दलित समाज की जाती है। उस दलित समाज का बहिष्कार भी किया जाता है। तो आज जो हमारे देश के अंदर एक ऐसी सोच पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि दलितों के लिए घातक होगी। ना तो दलितों के लिए हिंदू राष्ट्र बनने के बाद उसको सम्मान मिलेगा और ना ही दलितों का किसी तरीके से कोई उद्धार होगा। अब जो उद्धार हो सकता है तो केवल संविधान के रास्ते। उद्धार हो सकता है तो केवल बाबा साहब के रास्ते। और उद्धार हो सकता है तो केवल गौतम बुद्धा जी के उस रास्ते पर जिस रास्ते पर बाबा साहब ने चलने की बात कही। हमें आज बाबा साहब की बात मानने की जरूरत है। हमें आज हिंदू राष्ट्र नहीं सेकुलर राष्ट्र ही चाहिए। उसी व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। हमारे लिए ना तो कहीं जमीन छोड़ी इन ब्राह्मणवादी लोगों ने आजादी के बाद जब अंग्रेज छोड़ कर गए तो सारी जमीनों पर कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया। दलित समाज के लिए कुछ नहीं रखा। सारी जमीनों पर जो कब्जा ठाकुर और बनिया ने कर लिया। दलित समाज के लिए कोई व्यवसाय नहीं छोड़ा।